सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 24वीं कारिका से 24th कारिका अद्वैत प्रकरण पाठ करेंगे। नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोऽन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेया भिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम्
अनामकम् अनामकम् अरूपकम् सकृद्विभाति सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलोभयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्माद् अभये भयदर्शिनः अभये भयदर्शिनः। कल हमने 27वें और 28वें कारिका पर चर्चा की, जिसमें कारिकाकार ने स्पष्ट रूप से बताया कि सतो हि मायया जन्म युज्यते न तो तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। 27वीं कारिका में ये बताया, 28वीं कारिका में बताया असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते वंध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। देखो, जो मिथ्या वस्तुएं हैं, असत पदार्थ हैं, उनके भी अधिष्ठान रूप में तो सत ही होगा। अगर कोई चीज वहां है नहीं तो फिर किसी चीज की प्रतीति भी नहीं होगी, आभास भी नहीं होगा, वो दिखाई भी नहीं पड़ेगी। कल हमने चर्चा की थी कि अगर रस्सी नहीं है तो वहां पे सांप का भ्रम भी नहीं होगा, अगर आकाश नहीं है तो नीलिमा का भ्रम भी नहीं होगा। नीलिमा दिखाई देने के लिए आकाश तो सत्य है, फिर रस्सी तो सत्य है सांप के कंपेरिजन में, तब तो सांप अगर रस्सी नहीं होगी तो सांप दिखाई ही नहीं देगा। अगर किरणें नहीं होंगी तो जल का भ्रम भी नहीं होगा मृगमरीचिका में। इस प्रकार से गंगा किनारे जाते हैं, बालू में सीप पड़ी रहती है तो लगता है जैसे चांदी पड़ी। अगर सीप ना हो तो चांदी का भ्रम भी नहीं होगा। अगर परमात्मा ना हो अधिष्ठान रूप से तो ये मिथ्या जगत, इसका भ्रम भी नहीं होगा। क्योंकि अधिष्ठान रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए ये झूठी दुनिया भी सच्ची लगती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, तुलसी बाबा ने शिव गीता में। वो जो सच्चे सच्चे राम जी बैठे हुए हैं हमारे भी अधिष्ठान के रूप में और इस दुनिया के भी अधिष्ठान के रूप में, वो जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, राम जी हैं, उसकी वजह से ये झूठी दुनिया भी सच्ची लगती है और ये झूठा मन और शरीर भी सच्चा लगता है।
कोई सच्ची चीज होनी चाहिए, तब झूठी चीज की प्रतीति भी होगी। अगर सच्ची चीज कोई है नहीं तो झूठी चीज की का इल्यूजन भी नहीं होगा, डिल्यूजन भी नहीं होगा, परसेप्शन भी नहीं होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये असत से सब कुछ पैदा हुआ है। असत से कुछ पैदा नहीं होता है, न माया से न तत्वतः। वंध्या पुत्र न माया से पैदा होता है न तत्वतः पैदा होता है। अब जो चीज सत है, आत्मा सत है, भगवान सत है, नाम चाहे जो दें, अगर एक आत्मा सत है और वही है, तो फिर उससे इतनी सब सृष्टि हुई कैसे? क्या तत्वतः हुई? वो बदल बदल करके सब कुछ बना, वो बदल करके जीव बना, वो बदल करके जगत बना, वो बदल करके जगत की अनेकता बनी, जीवों के शरीर बना, मन बना, अंतःकरण बना, विचार भावनाएं बना, लालसाएं बना, जीवन मृत्यु बना, सुख दुख बना। क्या वो बदल करके बना? कहा नहीं। जो एक अखंड सर्वव्यापक सत सत्ता है, वो तत्वतः तो बदल करके कुछ बन ही नहीं सकती है, तो फिर कैसे बना? कहा जैसे रस्सी सांप बन जाती है, बिना बदले ही वो सांप बन जाती है। यानी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तत्वतः कुछ भी नहीं बदला, न वो कुछ बनी। मायया जायते, सतो ही मायया जन्म। सत पदार्थ से मायिक जन्म ही संभव है। सत पदार्थ माया से ही जन्म ले सकता है, तत्वतः जन्म नहीं ले सकता। वो एक अखंड सर्वव्यापक है, चेतन है, वो माया से अनेक रूप भासता है, अनेक रूप हो नहीं जाता है। कारिका ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 27वीं और 28वीं कारिका में किया और कहा कि अगर कोई ये मानता है कि नहीं तत्वतः सृष्टि है, वो जो मूल में सत्य है वो बदल करके ये सृष्टि बना, कुछ परिणमन हो करके उससे ये सृष्टि बनी, तो इसका मतलब यह है कि वो मूल कारण तत्व आत्म तत्व तक नहीं पहुंचा है। उसने बीच की किसी चीज को ही कारण मान लिया है, किसी कार्य को ही कारण मानकर, अंतिम कारण मान करके बैठ गया है। तत्व तो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। उसने किसी जात को ही अजात मान लिया है, जात को ही सत मान लिया। जैसे हमने कल चर्चा की थी, हालांकि भक्ति में जो बहुत निष्ठ होते हैं उनको ये चर्चा सुनने में बहुत खराब लगता है, क्योंकि अब देखिए अभी तक ये था कि ओंकार से, ओंकार को सबसे बड़ी चीज मान के बैठे हैं। कल हमने जैसी चर्चा की कि भाई देखो काल से भी सृष्टि नहीं हुई, देश से भी सृष्टि नहीं हुई, शब्द से भी सृष्टि नहीं हुई, रूप से भी सृष्टि नहीं हुई, हिरण्य गर्भ से भी सृष्टि नहीं हुई, नारायण से भी सृष्टि नहीं हुई, महाविष्णु से सृष्टि नहीं हुई, शिवजी से सृष्टि नहीं हुई, ओंकार से भी सृष्टि नहीं हुई। किससे सृष्टि हुई? कहा वो जो सत्य है, वो जो आत्म तत्व है, वो जो निर्विशेष सत्ता है, जहां विशेषण नाम की कोई चीज छू ही नहीं गई। अब देखिए हमारी दृष्टि क्या होती है कि हम जीवन में समझते हैं कि जीवन उतना ही सफल है हमारा जितने ज्यादा विशेषण हमने इकट्ठे कर लिए। साहब ये राज्य में मंत्री रहे, फिर ये राज्य के मुख्यमंत्री रहे, फिर ये सेंटर में कैबिनेट में मंत्री रहे, फिर भाई ये प्रधानमंत्री भी हो गए, और इनसे मिलिए साहब ये तो राष्ट्रपति रहे, और उसके बाद में ये यूएनओ में भी रहे। वो जितने ही विशेषण इकट्ठा कर लेते हैं हम समझते हैं कि हमारा जीवन उतना ही सफल है। और आध्यात्म क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है कि सफलता क्या है? आत्मबोध, अपने सत्य स्वरूप को जानना ही सफलता है। और निर्विशेष की तरफ जब बढ़ोगे तब यानी विशेषणों से मुक्ति पाओ। विशेषण बढ़ाने का मतलब है जीवन में फंसाव को बढ़ाना, और मुक्ति का रास्ता क्या है? निर्विशेषता का रास्ता। जो तुमने अनेक अनेक विशेषण अपने मान रखे हैं उनसे भी छुट्टी पाओ, सामाजिक विशेषणों से छुट्टी पाओ और
प्राकृतिक विशेषणों से भी छुट्टी पाओ, तुम ये शरीर भी नहीं हो। सामाजिक पहचाने तो हो नहीं, शरीर की पहचान भी नहीं हो, मन की पहचान भी नहीं हो, विद्वत्ता आदि उपलब्धियों की पहचान भी नहीं, तुम तो एक आत्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, निर्विशेष सत्ता। उस सत्ता से ही सब कुछ का जन्म हुआ है। उस निर्विशेष अस्तित्व की तरफ बढ़ना है, क्योंकि वही कारण है और वही हमारा स्वरूप है। कल हमने, अब कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, देखिए मांडूक्य उपनिषद ओंकार का ही तो व्याख्या कर रहा है, और फिर एक जगह आकर के कह दिया कि ओंकार से भी सृष्टि नहीं हुई। तो देखिए ओंकार में विशेष और निर्विशेष दोनों समाहित हैं। ओंकार में आ, उ और मा जो 3 अक्षर हैं वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को डिनोट करते हैं, जो कि सत्य नहीं है। जो अवस्था है जो सत्य नहीं है, निर्विशेष सत्य कौन है? जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के परे जो तुरीय है, सत्य तो वही है, निर्विशेष तो वही है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तो विशेष हैं, इनसे कहां से सृष्टि हो जाएगी? सृष्टि तो तुरीय सत्य है, तुरीय ही सत्य है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के परे जो ओंकार का भी जो तुरीय स्वरूप है, असल में निर्विशेष सत्ता उसी की है, सत्य वही है, और उसी पर ये तीनों अवस्थाएं भास रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। यानी ये अवस्थाएं सत्य नहीं हैं, तुरीय सत्य है। अग्राह्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। वो जो चतुर्थ है, तुरीय है, स आत्मा, वही जानने योग्य है, वही हमारा स्वरूप है, वही सत्य है और वही सब कुछ का कारण है, वह निर्विशेष। कल हमने चर्चा की थी कि भाई देखो महाविष्णु हो सकता है धक्का लगे कि नहीं नारायण से ही सृष्टि, लेकिन नहीं, वस्तु परिच्छेद हो जाएगा, निर्विशेष नहीं रह जाएगा। नारायण कहते ही फिर शेषनाग भी आएंगे, वो लेटेंगे किस पे? लक्ष्मी जी भी आएंगी, फिर पैर कौन दबाएगा? फिर क्षीर सागर भी आएगा, वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। जैसे ही परिच्छेद हुआ, विशेषता जैसे ही जोड़ी वैसे ही परिच्छेद होगा, और जो सत्य है वो तो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। वहाँ न देश का परिच्छेद है, न काल का परिच्छेद है, न वस्तु परिच्छेद है। इसलिए कोई भी ऐसी, वो जातम तस्य ही जायते, हमने कार्य को ही, ये सब कार्य हैं, ये कारण नहीं हो सकते। सतो ही मायाजन, जो निर्विशेष सत्ता है, तुरीय है, कारण तो वही है। अगर हमने इनको सबको कारण मान लिया तो हमने कार्य को ही कारण माना है, हमने सतो ही माया जन्म, सत कारण तक हम नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि नित्य और निर्विशेष जो है, सत्य तो वही है, वो नित्य है जो निर्विशेष है। ऐसे अगर हम विचार करेंगे तो हम जानेंगे कि देखो ये एक एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है, सत्ता मात्र है। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, यही तो कहा जाता है, सत चित आनंद। सत्ता मात्र, चिन्ह मात्र या चेतन मात्र और आनंद मात्र। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, ब्लिस इटसेल्फ। आत्मा की परिभाषा तो यही दी गई, सच्चिदानंद स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, जो अधिष्ठान है, जो एकमात्र सत है, जो जगत का भी अधिष्ठान है, जो जीव का भी अधिष्ठान है, सारी अनेकता का एक अधिष्ठान वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा या ब्रह्म है। वही अंतिम कारण है, वही सत है। आकाश भी उसी पर निर्भर है, ये जीव भी उसी पर निर्भर हैं, ये जगत भी उसी पर निर्भर है। आकाश में अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में आकाश है। अस्तित्व मात्र, चेतन मात्र, आनंद मात्र। अस्तित्व में आकाश है, आकाश में अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अस्तित्व में ये शरीर हैं, शरीर में अस्तित्व नहीं है। आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा नहीं है। उस
सत्ता मात्र में, उस आत्म सत्ता मात्र में, उस आत्म चेतन मात्र में, उस आत्म आनंद मात्र में सारे आनंद हैं, सारी चेतनाएं हैं और सारी सत्ताएं हैं। सत्ता मात्र, और फिर जब सत्ता तो उसी की है, चेतनता उसी की है, आनंद उसी का है, इसका मतलब सारे आनंद उस पर एक प्रतीति मात्र हैं, सुपर इम्पोजिशन है, उनमें खुद में कुछ रखा वखा नहीं है, उन चेतनाओं में खुद में कुछ नहीं रखा है। उसी एक चेतन सत्ता की चेतना उधार लेकर के थोड़े थोड़े चेतनवान दिखाई देते हैं। उसी एक आनंद स्वरूप के आनंद लेकर थोड़े थोड़े आनंदित दिखाई देते हैं, और उसी सत्ता मात्र से थोड़ी सी सत्ता लेकर के हम थोड़े थोड़े सत्तावान, हमारा शरीर सत्तावान है, मेज सत्तावान है, माइक सत्तावान है, या चश्मे का कवर सत्तावान है, जिसकी भी सत्ता है उसी सत्ता से थोड़ी थोड़ी सत्ता उधार ली गई है, थोड़ा थोड़ा आनंद उधार लिया गया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये सब आनंद छोटे छोटे हम जानते हैं, वो आनंद का सागर है जो राम जी हैं, जो आत्मा है। सो जो आनंद सिंधु, वो तो आनंद का सिंधु है, हम तो आनंद की बूंदें जानते हैं खाली, उसी में ही अपना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो सुख की राशि। सीकर ते त्रय, उनके ऐसे सीख डुबो के कुछ बूंदे छिड़क दो तो तीनों लोग आनंदित हो जाएंगे। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा। वही हमारे आत्मदेव हैं, वही हृदय में बैठे हुए ईश्वर परमेश्वर परमात्मा हैं। सो सुखधाम राम अखिल लोकदायक, उसी से सारा लोक विश्राम पा रहा है। और सुख की दौड़ उधर पाने की ही दौड़ है, उधर जाने की ही दौड़ है, उन्हीं में स्थित हो जाने की दौड़ है। धन कमाने की दौड़ भी राम को पाने की ही दौड़ है कि इसको पाके हम सुखी हो जाएंगे। बढ़िया गाड़ी मकान बनाने की दौड़ भी राम की तरफ जाने की ही दौड़ है कि इसको करके हम सुखी हो। सारी दौड़ सुख की दौड़ है, राम जी की दौड़ है, आत्मा को पाने की दौड़ है। लेकिन व्यक्ति उस तरह से उन राम जी को पाना चाहता है जिस तरह से वो मिलने वाले हैं नहीं, वो विशेष बढ़ाते चले जाना चाहता है, जबकि उनकी असलियत को पाने की दौड़ क्या है कि निर्विशेष हो जाओ। जब सब कुछ खो दोगे तो उनको पालोगे, अपने स्वरूप के रूप में ही पालोगे, और जब तक तमाम चीजें बटोर करके उनको पाना चाहोगे तब तक वो दूर दूर सरकते चले जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा, देखो मैं ही सब कुछ का अधिष्ठान हूं, असल में सत्ता मेरी ही है। मत्तः परतरम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरम नान्यत, देखो अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे अलावा कुछ नहीं है। सत्ता है तो मेरी ही है। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे अलावा चीजें दिखाई दे सकती हैं, है नहीं। मत्तः परतरम नास्ति किंचिदस्ति, मुझसे परे अर्जुन कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा, मुझ में ही सब इस प्रकार से ओतप्रोत है जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, दिखाई देती हैं मणियां और मणियों की माला। लेकिन उसको अगर सूत न हो तो कौन पिरोएगा। ये व्यवस्थित संसार चलता हुआ दिखाई देता है जैसे मणियां पिरोई हुई हों, लेकिन अगर वो सूत्र रूप परमात्मा न हो तो न तो ये मणियां इतने अच्छे ढंग से पिरोई रह सकती हैं और न यहाँ संसार का काम इतने अच्छे ढंग से चल सकता है। सूरज समय पे निकलता है, समय पे ढलता है, नदियां पानी बहाती हैं, सीजन बदलते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी नाच रही है और सूरज के आसपास रिवॉल्व भी कर रही है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही। कितने व्यवस्थित ढंग से सब कुछ चल रहा है। कौन चला रहा है? बिना, ऐसे ही ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर है, एक नियम है। अरे बिना
नियम बनाने वाले के नियम नहीं होता, बिना नियम लागू कराने वाली सत्ता के नियम लागू भी नहीं होता है। अगर नियम है, अगर यहाँ नियम है तो मतलब कोई पार्लियामेंट भी है, कोई असेंबली भी है, और नियम लागू कराने वाली कोई फोर्स भी है। बिना नियम बनाने वाले के नियम नहीं बनता है, बिना नियम लागू कराने वाले के नियम लागू नहीं होता है। इसलिए वो एक नियम बनाने वाली सत्ता भी है, और वो ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता है कि उसके नियम को कोई मना भी नहीं कर सकता है। कोई कुत्ता नहीं कह सकता कि हम 50 साल जिंदा रहेंगे, और कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि हम 200 साल जिंदा रहेंगे। वो नियम लागू कराएगा। जीवेत शरदा शतम, तुम 100 साल जिंदा हो, 100 साल के लिए ये प्रकृति ने बनाया है शरीर। कहा कि देखो, ये भगवान ने कहा अर्जुन से, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं वहां, और कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि देखो, सब दुनिया, सारी सृष्टि, सारी अनेकता उस एक पर ही आश्रित है। आश्रित क्या है? आश्रय और आश्रय में दोनों सत्ताएं हो जाती हैं, जैसा घड़ा और जल, कि जल घड़े पर आश्रित है, ऐसा नहीं है। वो रज्जु सर्प वाला ही है। एक सत्य है और दूसरा प्रतीति है। एक सत्य है और दूसरा सुपर इम्पोजिशन है। एक केवल दिखाई दे रहा है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, और दूसरा अधिष्ठान है, वास्तव में है। परमात्मा वास्तव में है, हमारा आत्मा वास्तव में है। और इसके अलावा चाहे हमारा मन हो, चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे ये जगत की अनेकता हो, ये सब प्रतीति है, आभास है, उस पर सुपर इम्पोजिशन है। इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, ये बदलने और मिटने वाले हैं। वह जो न बदलने और न मिटने वाली सत्ता है, वो तो आत्मा ही है। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा गीता के कि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये जितने भी भूत हैं ये सब मुझ में हैं। और न च अहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। देखिए कैसी विचित्र बात कह दी। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। कहा कि देखो, आकाश अगर कहे कि मुझ में सारे भूत हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, आकाश में ही तो सब कुछ है, स्पेस में ही सारा चीज है, देश में ही सब है, तो भगवान भी, आत्मा भी आकाशवत अलिप्त है, आकाशवत अलिप्त है। और इसलिए भगवान ने कहा देखो, आकाश में तो सब है, मुझ में सब कुछ है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, मुझ में सारे भूत हैं। न चा अहम तेषु, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि भगवान लिप्त नहीं है, आत्मा लिप्त नहीं है, लेकिन ये मन जरूर सब कुछ में लिप्त है। मन अगर है तो परमात्मा में है, शरीर है तो परमात्मा में है, दुनिया है तो परमात्मा में है। परमात्मा के बिना ये सब आभासित भी नहीं हो सकते, प्रतीत भी नहीं हो सकते, लेकिन भगवान इनमें लिप्त नहीं है, आत्मा किसी में लिप्त नहीं हो, तो वो सदा असंग है। जैसे आकाश सदा असंग है, ऐसे ही परमात्मा या आत्मा भी सदा असंग है। आत्मा को कभी कोई विकार छू ही नहीं गया। ये विकार काम क्रोध लोभ मोह, ये मन तक की चीजें हैं। हमारा आत्मा हमेशा निर्विकारी था और हमेशा निर्विकारी रहेगा। आत्मा को कभी कोई विकार नहीं, क्योंकि वो आकाशवत अलिप्त है, असंग है, उसमें कुछ भी स्थित नहीं है, लेकिन उसमें सब कुछ स्थित है। मत्स्थानि सर्वभूतानि न च तेषु
अहम अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं। ये तो 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था। और 5वें में क्या कहा? अभी तो चौथे में कहा था कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, और 5वें में कह दिया न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कोई भूत नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृत न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। मैं तो भूतों का भावन हूं, मैं भूतों का भरण पोषण करने वाला हूं, भूतभृत हूं और भूत भावन हूं, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी हूं, भूतों को भरण पोषण देने वाला भी हूं, लेकिन न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगैश्वरम। वैसा क्यों कहा भगवान ने? अगर तो रस्सी ना हो तो सांप उत्पन्न होगा? हो ही नहीं सकता है। अगर परमात्मा ना हो तो दुनिया उत्पन्न ही नहीं हो सकती, ये जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, ये शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब वो सांप को उत्पन्न करने वाली रस्सी ही है। भूतभृत न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना, वो भूत भावन है, सारे भूतों को उत्पन्न करने वाला है। कैसे? जैसे रस्सी सांप को उत्पन्न करती है, बिना कुछ बदले, बिना कुछ हुए सांप को उत्पन्न कर दिया रस्सी ने। तो यही तो कहा जाएगा कि रस्सी ही सांप को उत्पन्न करने का कारण है। और सांप को भरण पोषण देने वाला कौन है? रस्सी ही तो है। अगर रस्सी को हटा दिया जाए तो सांप का भरण पोषण कौन करेगा? अगर चेतना को, सत्ता को, आनंद को हटा दिया है, पर सच्चिदानंद आत्मा को हटा दिया जाए तो इस दुनिया को उत्पन्न कौन करेगा और भरण पोषण कौन करेगा? ये मन और शरीर को उत्पन्न कौन करेगा और भरण पोषण? कहा उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं, भरण पोषण करने वाला हूं, लेकिन कैसे? कुछ खर्च करके, दूध पिला करके नहीं, कुछ बदल के, कुछ हो करके नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सी सांप को उत्पन्न भी करती है और उसका भरण पोषण भी करती है, उसी तरह से वह आत्मदेव हमें और दुनिया को उत्पन्न भी करते हैं, उसका भरण पोषण भी करते हैं, बिना जरा सा भी बदले, बिना जरा सा भी चेंज हुए और मिटे। अब रस्सी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या रस्सी कह सकती है कि मुझ में सांप है? रस्सी तो यही कहेगी, परमात्मा तो यही कहेगा कि न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कोई, रस्सी कहे मुझ में कोई सांप वाप नहीं है, भाई मैं हूं, मुझे सांप वाप कहां है? अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में तो सांप है वहां, लेकिन रस्सी की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि से न कोई दुनिया है, न जीव है, न अनेकता है, न कुछ है, लेकिन अज्ञानी जीव की दृष्टि से तो है। तो इसलिए कहा सतो ही माया जन्म, जो सत है उसका माया से ही जन्म होता है, तत्वतः नहीं होता है। एक सत्ता मात्र है, एक निर्विशेष सत्ता है, और वो हमारा अपना आत्मा है, वही सर्वाधिष्ठान है। केनोपनिषद में कहा यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। जो ये कहता है कि ब्रह्म नहीं जाना जा सकता, आत्मा को नहीं जाना जा सकता, समझो वही जानता है। यस्य अमतम तस्य मतम, और जो कहता है कि मैंने आत्मा को जान लिया, समझ लो उसने नहीं जाना। मतम यस्य न वेद सः अविज्ञातम विजानताम, जो कहता है कि मैंने नहीं जाना, समझो वो जानता है। और विज्ञातम अभिजानताम, जिसने कहा मैंने जान लिया, समझ लो उसने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जानने का उपकरण तो बुद्धि है, और बुद्धि उसको जान नहीं सकती। जानने का उपकरण बुद्धि है और बुद्धि उसको जान नहीं सकती है। तो इसलिए अगर किसी ने कहा कि मैंने जान लिया है, तो समझो उसने नहीं जाना,
क्योंकि उसको जानने का जो उपाय है वो नेति नेति करके है। जब बुद्धि से भी ऊपर उठ जाओगे, बुद्धि से जाने जाने वाली चीजों के मिथ्यात्व जान लोगे, बुद्धि का भी मिथ्यात्व जान लोगे, तब फिर वही बचेगा, आत्मदेव ही बचेगा। तो अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजान, यस्य अमतम तस्य मतम। जिसने कहा मैंने नहीं जाना, उसी ने जाना, क्योंकि बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता है। बुद्धि और बुद्धि से जानी जाने वाली सारी चीजों का जब दृष्टा हो जाता है, उनके मिथ्यात्व को जान लेता है, बुद्धि से जानी जाने वाली चीजों के भी मिथ्यात्व को जान लेता है, उनके आभासी सत्ता, प्रतीति मात्र सत्ता को जान लेता है, और बुद्धि को भी प्रातीतिक और आभास मात्र जान लेता है, तब जो ये सब जानने वाला तत्व है वही आत्मा है, जो निर्विशेष सत्ता है, जो सत्ता मात्र है, जो चेतन मात्र है। किसी चीज की चेतना नहीं है, किसी चीज की सत्ता नहीं है, और किसी चीज का आनंद नहीं है। वो सत्ता मात्र है, वो चेतन मात्र है, वो आनंद मात्र है, वही आत्मा है। कहा ये तरीका उसको जानने का है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। भाष्यकार ने कई बार कोट किया कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिसका बुद्धि से चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसको बुद्धि से परसीव नहीं किया जा सकता है, यन मनसा न मनुते, बुद्धि से मनन करके जिसको नहीं जाना जा सकता है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनो, अरे जो मन को मनन करने की क्षमता देता है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, जो बुद्धि को विचार करने की सामर्थ्य देता है, जो मन को मनन करने की सामर्थ्य देता है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसको तुम आत्म तत्व ब्रह्म तत्व जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम बुद्धि और मन से उपासना करते हो वो आत्मदेव नहीं है। जिसके बारे में तुम बुद्धि से विचार कर सकते हो, जिसकी तुम नेदम यदिदम उपासते, तुम मन और बुद्धि से जिसकी उपासना में लगे हो तो विषय है, वो नहीं है। वो तो बुद्धि और मन को क्षमता देने वाला जो तत्व है, आत्म तत्व, तो वही है। तो इस प्रकार से इस आत्मा के बारे में अनेक अनेक प्रकार से कारिकाकार ने और भाष्यकार ने निरूपण किया। 29वीं 30वीं कारिका में क्या कहते हैं? 29वीं कारिका हम पहले देखेंगे, 27-28 कारिका पर हमने अभी थोड़ा और विचार किया। 29वीं कारिका में कहते हैं, यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते माया मनः तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते माया मनः। यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। मायया मनः स्पंदते, क्या कह रहे हैं? मायया मनः स्पंदते, ये मन स्पंदित होता है। भाई मन चलता है ना, भाई मन हो रहा है, चलो भाई अभी वहां चला जाए, अब ये खाया जाए, इनसे मिल आया जाए। तो कहा मन का स्पंदन होता है, स्फुरण होता है ना, मन स्फुरित होता है, मन एक एक मांग पेश करता है अंदर से, स्फुरण होता है, स्पंदन होता है, हम अनुभव करते हैं। मन जब अपनी इच्छाओं को पेश करता है, और कोई इच्छा फिर इतनी गहराई से पेश करता है कि फिर वो शरीर और इंद्रियों को भी चलाती है। होता है भाई चलो भाई मार्केट चलो, अब टीवी सीरियल का टाइम हो गया, खोलो भाई टीवी। मन ने जो है पेश की इच्छा, कहा ये जो है माया। वो और यहाँ कारिका ने क्या कह दिया कि मन का स्पंदन होता है, ये बात तो ठीक है, मन का स्पंदन होता है, लेकिन ये स्पंदन सच्चा नहीं है। माया स्पंदते मनः, ये माइक है। मन का जो स्पंदन है ये माइक है, और इस माइक स्पंदन से ही, माइक का मतलब जो है वह नहीं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। माइक का मतलब, माया का मतलब, माया से ही तो सांप में, रस्सी में सांप दिखता है, सांप वहां है वह थोड़े,
उस रूप में ही देखना। माया स्पंदना का मतलब वहां कोई स्पंदन वगैरह है ही नहीं। अरे है कैसे नहीं, मन मथ देती है इच्छा मन को, ऐसे कैसे कह दें कि नहीं है। लेकिन अब कारिका तो यही कहती है कि माया स्पंदते मना, यानी वहां कोई स्पंदन वगैरह है नहीं, लेकिन आपको बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव में नहीं महत्वपूर्ण अनुभव में आ रहा है। लेकिन कारिका क्या कहती है, मना स्पंदते, ये बात तो ठीक है कि मन में स्पंदन होता है, लेकिन वो स्पंदन सच्चा नहीं है। माया मना स्पंदते, माया से ही वो माइक स्पंदन है, यानी वो न होते हुए भी आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहा। क्या सांप से डर नहीं लगता? सांप से तो डर लगेगा ही, भले वहां रस्सी हो सांप ना हो। इसी तरह वो मन का स्पंदन आपको बड़ा महत्वपूर्ण लग सकता है, भले वो महत्वपूर्ण, भले वो वहां हो ही नहीं। महत्वपूर्ण गैर महत्वपूर्ण की तो बात ही जाने दीजिए, वो तो वहां है ही नहीं, माया है, वहां कोई स्पंदन वगैरह नहीं है। यथा स्वप्ने द्वयाभासम, स्वप्न में जो द्वैत का आभास होता है, क्या कह रहे हैं क्या होता नहीं है, द्वैत आभास होता है। स्वप्न में द्वैत का आभास होता है, प्रतीति होती है, होता नहीं है। होता कौन है? मन ही तो है वहां। मन है या कहें चेतन है, वही चेतन अनेक व्यक्ति बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, एक शरीरधारी बन जाता है, पेड़ पहाड़ आकाश बन जाता है, पशु पक्षी बन जाता है। एक चेतना ही अनेक रूप सृष्टि बन करके स्वप्न में हो जाती है, वो नहीं जाती है, भासती है, प्रतीत होती है। द्वयाभासम, द्वय का मतलब हमने पहले भी कहा, एक ग्राह्य है और एक ग्राहक है। सृष्टि ग्राह्य है, सृष्टि की अनेकता ग्राह्य है और हम ग्राहक हैं, हम उसको ग्रहण करने वाली सत्ता है, हम ग्राहक हैं। और सृष्टि की अनेकता जो है वो ग्राह्य है, ग्रहण की जाने वाली वस्तुएं हैं और ग्रहण करने वाला है। हम ग्रहण करने वाले होते हैं और हमारे अलावा जो कुछ होता है वो ग्रहण की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। तो कहा यही तो द्वैत है, एक ग्रहण करने वाली सत्ता है और एक ग्रहण की जाने वाली अनेक अनेक वस्तुएं हैं, यही द्वैत है। ग्राह्य ग्राहक भाव, हम ग्राहक हैं और वस्तुएं ग्राहक। तो ये जो ग्राह्य ग्राहक भाव है यही तो द्वैत है। कहते हैं कि स्वप्न में भी ऐसे ही द्वैत होता है, लेकिन जागने के बाद क्या मालूम पड़ता है कि वो जो ग्राह्य ग्राहक भाव का द्वैत था वो तो मिथ्या था। वहां न ग्राह्य भाव था न ग्राहक भाव था, वो तो मिथ्या था। ग्राह्य ग्राहक भाव मिथ्या था। कहा कि जैसे स्वप्न में ग्राह्य ग्राहक भाव मिथ्या है, जो द्वयाभास है, द्वैत का जो भाव है वो क्या है? आभास मात्र है, मिथ्या है। तथा जागृत द्वयाभासम, वैसे ही जागृत में भी ये जो द्वैत का आभास है कि हम ग्रहण करने वाली सत्ता हैं और ये ग्राह्य वस्तुएं हैं अनेक अनेक, जागृत का भी द्वयाभास बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्वप्न का द्वयाभास था। तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। क्यों? क्योंकि ये जो स्वप्न का द्वयाभास था ये मन के स्पंदन के कारण ही अनुभव हो रहा था, और ये जागृत का भी जो द्वयाभास है ये मन के स्पंदन के कारण ही अनुभव हो रहा है। स्वप्न का जो मन का स्पंदन था वो भी मायिक था और जागृत का जो मन का स्पंदन है वो भी मायिक है। अर्थात स्पंदन वगैरह कहीं नहीं है, लेकिन लगता बड़ा सच्चा सच्चा है कि नहीं नहीं, बहुत स्वप्न का स्पंदन, जैसे स्वप्न में माया मनः स्पंदते था ऐसे ही जागृत में भी माया मनः स्पंदते है। देखिए दोनों लाइनों में 29वीं कारिका की केवल
2-3 शब्दों का ही हेर फेर किया, यथा स्वप्ने तथा जागृत, बस, बाकी सब वैसे। गुरु जी कहते ऐसा नहीं कि कारिकाकार को संस्कृत के शब्द नहीं मालूम थे, वो कालिदास से ज़्यादा शब्द जानते थे, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि बिल्कुल मालूम पड़े कि स्वप्न और जागृत में कोई ऐसा अंतर है नहीं। यथा स्वप्ने तथा जागृत, द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः, द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः, यथा स्वप्ने तथा जागृत। जैसे स्वप्न में मन माया से स्पंदित होता है, ऐसे ही जागृत में भी मन माया से स्पंदित होता है। जैसे स्वप्न में मन के माया से स्पंदित होने के कारण द्वैत का आभास होता है, द्वैत होता नहीं है तो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही सत्य, द्वैत का आभास होता है। ऐसे ही जागृत में भी मन के माया से स्पंदित होने के कारण द्वैत का आभास होता है, द्वैत हो नहीं जाता है, ये ग्राह्य ग्राहक भाव हो नहीं जाता है, आभास ही होता है। तो फिर सत्य क्या है? कहा देखो, रज्जु सर्प बनी नहीं, सर्प प्रतीत होती है। ऐसे ही चेतन मन बना नहीं, मन प्रतीत होता है। मन को के अधिष्ठान रूप में सत्ता किसकी है? चेतन की। चेतन मन बना बना नहीं है, चेतन मन के रूप में प्रतीत होता है। रस्सी सांप बनी बनी नहीं है, सांप के रूप में प्रतीत होती है। ऐसे ही आत्मचेतन मन बन नहीं गया है, मन के रूप में प्रतीत होता है। हम अगर कहें कि रस्सी में सर्प का स्पंदन हो रहा है, सर्प है ही नहीं तो स्पंदन कहां से होगा उसका? तुम डर रहे हो अज्ञान के कारण। ऐसे ही हम कहें अगर कि चेतन जो है वो मन बन गया है और उसमें वृत्तियों का स्पंदन हो रहा है, अरे तो चेतन कुछ बन ही नहीं सकता है, चेतन का कुछ बनना असंभव है। वो न मन बन सकता है, न वृत्ति बन सकता है, न वृत्ति रूप से स्पंदित हो सकता है। चेतन में स्पंदन असंभव है। एक असंभव चीज हमको संभव के रूप में अनुभव में आ रही है। चेतन तो नित्य एक रस है, उसमें कुछ बनने, बदल करके कुछ बनने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें मन बनने की सामर्थ्य नहीं है। भाष्यकार ने जब 29वीं कारिका में भाष्य लिखा तो लिखा कि कथम पुनः सतः माया एव जन्म इति उच्यते, यथा रज्ज्वाम विकल्पितः सर्पः रज्जु रूपेण अवेक्ष्यमाणः सत एवं। कहा कि जब सत वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, तब ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रतीयमान सर्प है उसको भी हम सत्य कह सकते हैं अगर उसको हम रज्जु रूप से पहचान लें। प्रतीयमान सर्प को अगर रज्जु रूप से पहचान लिया जाए तो वो प्रतीयमान सर्प भी सत्य कहा जा सकता है, बशर्ते कि उसको रज्जु रूप से पहचान लिया जाए। भाई कुछ सत्ता तो वहां है ही है, तब तो सर्प की प्रतीति हो रही है। जहां सर्प दिख रहा है उस प्रतीयमान सर्प को उसकी असलियत के रूप में अगर पहचान लिया जाए तब हम कह सकते हैं कि प्रतीयमान सर्प सत्य है। वो सर्प रूप में तो सत्य नहीं है, लेकिन वो रज्जु रूप में तो सत्य है। प्रतीयमान सर्प अगर रज्जु रूप में पहचान लिया जाए तब फिर वो सत्य ही है। ठीक इसी प्रकार से इस मन को अगर शुद्ध चेतन रूप में पहचान लिया जाए तो फिर ये मन सत्य ही है, लेकिन मन रूप में ये सत्य नहीं है। जैसे प्रतीयमान सर्प के रूप में सत्य नहीं है, लेकिन अगर उसको रज्जु रूप में, रस्सी रूप में पहचान लिया जाए तब तो वो सत्य है।
इसी तरह से अगर इन वृत्तियों को, इस मन को शुद्ध चेतन के रूप में पहचान लिया जाए तब ये सत्य है। हाँ, मन रूप में सत्य नहीं है, मन रूप में सत्य नहीं है। कहा मनः परमार्थ विज्ञप्ति आत्म रूपेण अवेक्षमाणम सद ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभासम स्पंदते स्वप्ने माया रज्ज्वाम इव सर्पः। कहा मनः परमार्थ विज्ञप्ति आत्म रूपेण अवेक्षमाणम। जब इस मन को चिदात्मा रूप से देख लिया जाता है, परमार्थ विज्ञप्ति आत्मरूपेण अवेक्षमाणम, अवेक्षमाणम का मतलब देख लिया जाता है। परमार्थ विज्ञप्ति यानी आत्मचेतन के रूप में, परमार्थ आत्मा आत्मरूपेण अवेक्षमाणम। मनः, जब इस मन को आत्मा रूप से देख लिया जाता है, जो कि शुद्ध चेतन रूप से जब इस मन को पहचान लिया जाता है, मनः परमार्थ विज्ञप्ति आत्मरूपेण अवेक्षमाणम, तब फिर ये मन सत है और आत्मा ही है। परमार्थ रूप जो इस मन का है वो तो सत है और वो आत्मा ही है। मन को जब तक हम मन रूप से पहचानते रहेंगे तब तक ये असत है। ये नचाता रहेगा, ये भटकाता रहेगा, ये घुमाता रहेगा, ये संसरण में डालता रहेगा, कहेगा ये चाहिए ये चाहिए, परिस्थिति से परिस्थिति में घुमाता रहेगा, शरीर से शरीर की यात्रा में घुमाता रहेगा, मनःस्थिति से मनःस्थिति में हमको फंसाता रहेगा, परिस्थिति से परिस्थिति में, और शरीर की स्थिति से एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे शरीरों में यात्रा कराता रहेगा। जब तक हम इस मन को मन के रूप में ही पहचानते रहेंगे, ये हमको भटकाने और नचाने का कारण बनता रहेगा, गिराने का कारण बनता रहेगा। लेकिन जब हम इसको इसके सत्य स्वरूप आत्मचेतन के रूप में पहचान लेंगे और इसके मिथ्यात्व को पहचान लेंगे, इसकी आभासी सत्ता और प्रतीति मात्र स्वरूपता को पहचान लेंगे, तब समझो सारा चक्कर खत्म। तब हमने सत्य को जान लिया, तब मन के गुलाम नहीं रहेंगे। देन वी आर गोइंग टू बिकम मास्टर ऑफ अवर ओन माइंड। क्यों? क्योंकि हमने अपने इस मन का जो सच्चा स्वरूप था, आत्म स्वरूप, उसको पहचान लिया। नानक देव जी ने इसी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया, बिना संस्कृत के भाष्य के और बिना कारिका की संस्कृत के। उन्होंने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ये कहाँ भटक रहा है वृत्ति रूप और ये विषय चाहिए, ये चाहिए वो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अरे तू आत्म ज्योति रूप है, तू तो शुद्ध चेतन स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू अपने सही स्वरूप को क्यों नहीं पहचानता है? तू ये भटकने और नाचने और नचाने वाला थोड़े है, ये तो आभास मात्र है, तू वृत्ति रूप नहीं है, तू ज्योत स्वरूप है। मन तो ज्योत स्वरूप का मतलब आत्म ज्योति, प्रकाश स्वरूप है, सेल्फ इफल्जेंट आत्मा है। तू प्रकाश स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है, तू सत स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू अपना रूप पहचानता क्यों नहीं है? तू अपने को प्रतिमान सर्प मान के क्यों बैठा हुआ है? तू तो रज्जु रूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू प्रकाश स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू अपने सही स्वरूप को पहचान ले। तू ये भटकने वाला वृत्ति रूप नहीं है, तू तो नित्य एक रस स्वयं प्रकाश आत्मा है। कहा देखो, ये कारिका कहती है कि देखो स्पंदते माया मना, ये तो स्पंदन जो है चेतना में तो हो नहीं सकता, ये माया से ही स्पंदित हो रहा है। कहा कि देखो, लेकिन ये चेतन स्वरूप में मन पहचाना कब जा सकता है? जब विषय से और वृत्ति से, दोनों से वैराग्य होगा,
तभी पहचाना जा सकता। जब तक अत्यंत आसक्त है, अगर मन विषयों में अत्यंत आसक्त है, तब तक ऐसा पहचानना मुश्किल होगा। इसीलिए वैराग्य पर गुरु बिन होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरी। दो चीजें कहीं, गुरु बिनु, गुरु भी चाहिए और ज्ञान की होए विराग बिनु, वैराग्य भी चाहिए। अगर वैराग्य नहीं होगा, कोई अत्यंत विषयासक्त है, संसारासक्त है, उससे कह दो कि मन है नहीं, चेतन है, ज्योत स्वरूप है, तो फिर वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे लिए तो वो चीज़ महत्वपूर्ण है, वो चीज़। तो इसलिए कहा कि देखो, जब तक थोड़ा वैराग्य नहीं होगा तब तक मन को चेतन रूप में पहचानना मुश्किल होगा। और केवल विषय से ही नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ तो वृत्ति से भी वैराग्य होना चाहिए। केवल विषय, और असल में जब चेतन विषयाकार होता है तभी तो वृत्ति बनता है। मूल तो वहाँ चेतन ही है। चेतन या ज्ञान जब विषय का आकार लेता है तो उसी को तो वृत्ति कहते हैं। ज्ञान विषयाकार बन जाता है, और जिस चीज का आकार नहीं ले पाता है उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। माइक का आकार ले लिया ज्ञान ने तो माइक का ज्ञान हो गया, इसका ले लिया, और ब्रह्म का आकार नहीं ले पाता, तो इसलिए वृत्ति नहीं बन पाती, सीधे उस ढंग से ज्ञान नहीं हो पाता जैसे दुनिया की चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो कहा कि देखो, मन जो है वो उसको चेतन के रूप में पहचानने के लिए थोड़ा वैराग्य चाहिए, और वैराग्य विषय से भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। देखिए, सुषुप्ति में मन लीन हो जाता है तो नेचुरल वे में हमारा वैराग्य हो जाता है, उस समय विषय से भी वैराग्य हो जाता है, वृत्ति से भी वैराग्य हो जाता है। डीप स्लीप में न विषय रह जाते हैं और न वृत्ति रह जाती, मन रह ही नहीं जाता, मन लीन हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो कोई असंभव अवस्था है। जो सुषुप्ति में नेचुरल वे में जो अवस्था मिल जाती है, हम जागृत में प्रयासपूर्ण ढंग से उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जागने में ही वो अवस्था पाई। तो कहा कि देखो भाई, ये 3 चरण हो गए इस रियलाइजेशन के, इस साधना के, इस बोध के 3 चरण हुए। किस साधना के? मन को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचान लेने की साधना। यही सबसे बड़ी साधना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ही तो हमको सबसे महत्वपूर्ण लगता है, बुद्धि ही तो सबसे, और ये क्या कहा, ये आभास मात्र है और इसका अधिष्ठान ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। तो ये पहचानना, यही वेदांत की साधना है। वेदांत जो है योगश चित्तवृत्ति निरोधा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए बैठ गए और दृष्टा बन गए और निरोध कर लिया। ना ना, निरोध नहीं, बोध चाहिए। बोध चाहिए, 24 घंटे का बोध चाहिए। थोड़ी देर के लिए समाधि लगा के निरोध नहीं करना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो सब नहीं। यहाँ तो शाश्वत बोध चाहिए, बोध से निरोध चाहिए, निरोध नहीं चाहिए। वो बना भी रहे, मन की वृत्तियां बनी भी रहे, उनसे काम भी लिया जाता रहे, फिर भी ये बोध बना रहे कि ये सत्य नहीं है, ये तो आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। इट इज जस्ट ए टूल। इससे हमको काम लेना है और अच्छे ढंग से काम लेना है, लेकिन ये न मैं है और न मेरा है। ये मैं और मेरा नहीं है, ये एक टूल है। टूल है, इससे काम लेना है अच्छे। लेकिन सत्य कौन है? आत्मा। हम तो आत्मा है, हम तो चेतन है। तो कहा इस साधना के 3 चरण हुए। पहला चरण क्या हुआ? यह इस बोध को जुटाना कि जब मन स्पंदित होता है, ये द्वैत का आभास तभी होता है। स्वप्न में मन स्पंदित होता है तो द्वैत का आभास होता है, और जागृत में भी जब मन स्पंदित होता है तभी द्वैत का आभास होता है। डीप स्लीप में जब मन स्पंदित नहीं होता है तो फिर द्वैत का आभास भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये द्वैत का आभास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्पंदन ऑफ मन। इसका आत्मा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आत्मा तो डीप स्लीप में भी रहती है,
आत्मा तो सब समय रहती है। तो ये जो द्वैत का आभास है ये मन के रहने पर ही होता है, और जब मन नहीं रहता तो द्वैत का आभास भी नहीं होता। इसका मतलब कि ये जो द्वैत की सत्ता है ये मन के समकक्ष है, ये आत्मा के समकक्ष नहीं है। आत्मा की सत्ता तो अधिष्ठान है। जब मन रहता है तो द्वैत रहता है, चाहे स्वप्न में या जागृत में। जब मन नहीं रहता है तो द्वैत में नहीं रहता। इसका मतलब, और मन हमने देख लिया कि मन की कोई सच्ची सत्ता ही नहीं है, सच्ची सत्ता तो चेतन की है। इसका मतलब न मन की सच्ची सत्ता है न द्वैत की सच्ची सत्ता है, सच्ची सत्ता तो आत्मा की है। तो पहले तो ये पहला चरण ये हुआ कि इस बात का बोध गहराई से किया जाए कि जब मन का स्पंदन होता है द्वैत का आभास तभी होता है। द्वैत का आभास मन के स्पंदन। दूसरा फिर चरण क्या है इस साधना का, कि इस बात का बोध करना कि असल में चिद धातु, क्योंकि सत्य तो आत्मा ही है, चेतन ही है, शुद्ध चेतन, चिद धातु कह लें, चिद तत्व कह लें, वह जो चिद धातु है, चिद तत्व है, शुद्ध चेतन मात्र है, वही मन के रूप में स्पंदित होता है। वो जो ज्योत स्वरूप है, मन का जो वास्तविक स्वरूप है, वही मन के रूप में स्पंदित होता है। पहली साधना जब तक मन है, मन का स्पंदन है, तब तक द्वयाभास है। और दूसरी साधना ये कि जो शुद्ध चेतन है वही मन के रूप में स्पंदित हो रहा है। शुद्ध चेतन ही मन के रूप में स्पंदित हो रहा है। तीसरी साधना क्या बनती है कि जो चिदात्मा है उसमें कोई स्पंदन संभव ही नहीं है। तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण साधना है इस बोध में प्रतिष्ठित होना कि चिदात्मा में, चिद धातु में, चिद तत्व में, वो तो निर्विकार है, उसमें कोई स्पंदन संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो मन रूप स्पंदन की प्रतीति है वो प्रतीति मात्र है, वो कोई वास्तविकता नहीं, वो माइक ही है। तो जब तक मन है तब तक द्वयाभास है। चिद धातु ही मन के रूप में स्पंदित हो रही है, दूसरा। और तीसरा बोध कि चिद धातु में कोई स्पंदन संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मन या मन का स्पंदन है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। वास्तव में वहां कोई वास्तविक सत्ता नाम की चीज ही नहीं है, चाहे फिर वो स्पंदन स्वप्न में हो या जागृत में हो। मन स्पंदन नाम की, क्योंकि चिद धातु में कोई स्पंदन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि माइंड इटसेल्फ इज एन इल्यूजन, डिल्यूजन। मन की कोई वास्तविक सत्ता नहीं। अभी थोड़ी देर में जब ये निश्चित हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा, आगे कारिका में बताएंगे कि यही है अमनी दशा। अमनी दशा, जब मन को हम चिदात्मा के रूप में निर्धारित कर लेते हैं, जब प्रतीयमान सर्प को रज्जु के रूप में निर्धारित कर लेते हैं, जान लेते हैं, जब स्पंदित माया से स्पंदित होने वाले मन को चित्त तत्व के रूप में निर्धारित कर लेते हैं, तब मन की कोई वास्तविक सत्ता नहीं रह जाती, तब चित्त धातु चेतन की ही सत्ता रह जाती है। और यह बोध जब गहरा हो जाता है तो चिदात्मा के रूप में मन का निर्धारण हो जाना, इसी को कारिका आगे कहने वाली है अमनी दशा। अमनी दशा, मन रह नहीं गया, अमनी दशा हो गई। यही प्राप्तव्य है, यही कारिका का प्राप्तव्य है, यही वेदांत का प्राप्तव्य है कि ये जो मन का जंजाल है इसके सत्य को जान लिया जाए। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप, मन के ज्योत स्वरूप को पहचान लिया जाए, मन के वृत्ति रूप के मिथ्यात्व को जान लिया जाए, इसकी भागदौड़ के मिथ्यात्व को जान लिया जाए, इसके ज्योत स्वरूप को पहचान लिया जाए, इसके सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लिया जाए। इस प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी साधना है। तीसरी कारिका में क्या कहते हैं, अद्वयं च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशयः, अद्वयं च द्वयाभासम तथा जागृत न संशयः। अद्वयं च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशयः, निस्संदेह संशय रहित रूप से
यह तय है कि जो मन चिदात्मा रूप से निश्चित कर लिया गया, 29वीं कारिका में क्या निश्चय किया गया कि ये मन की वास्तविक सत्ता क्या है? चिदात्मा। प्रतीयमान सर्प की वास्तविक सत्ता क्या थी? रज्जु। वह प्रतीयमान सर्प सत्य ही है जिसको रज्जु के रूप में पहचान लिया गया। वह मन सत्य ही है जिसको शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में, शुद्ध चेतन के रूप में पहचान लिया गया। जब अद्वय चिदात्मा के रूप में मन को पहचान लिया गया, तब निश्चित रूप से अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशय। ये जो द्वैत का आभास है, द्वयाभास है, जो अद्वय चेतन है, जो द्वैत से परे है, वही तो मन के रूप में प्रतीत हो रहा है, वही मन के रूप में आभासित हो रहा है, वही स्पंदित हो रहा है, द्वैत के रूप में वही स्पंदित हो रहा है, स्वप्ने भी और जागृत। अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशय। स्वप्न में भी वही मन ही है जो द्वैत के रूप में स्पंदित हो रहा है, और वो है आभास मात्र ही। द्वैत का जो स्पंदन है मन का, वो स्वप्न में भी आभास मात्र ही है, और तथा जागृत न संशय है। कारिकाकार कहना चाहते हैं कि हे साधक, तुम निस्संदेह रूप से जान लो कि जैसे स्वप्न में ये मन द्वैत के रूप में स्पंदित होता है, और इसका वो स्पंदन आभास मात्र ही है, कोई वास्तविक रूप से स्पंदित नहीं होता, ऐसे ही जागृत में भी ये जो मन है, ये यही द्वैत के रूप में स्पंदित होता है। द्वैत है वह नहीं कहीं, ये मन ही द्वैत के रूप में स्पंदित होता है, और वह द्वैत के रूप में इसका स्पंदित होना आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं है, आभास मात्र ही है इसका। जागृत में भी द्वैत के रूप में स्पंदित होना आभास मात्र ही है। जैसे स्वप्न में इसका द्वैत के रूप में स्पंदित होना आभास मात्र है, उसी प्रकार जागृत में भी इसका मन का द्वैत के रूप में स्पंदित होना आभास मात्र ही है। और इस द्वैत के आभास के रूप में स्पंदित होने वाले मन का वास्तविक सत्य क्या है, इसका अधिष्ठान क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई है चिदात्मा, चेतन तत्व, वो ज्योत स्वरूप, इसकी सच्चाई है। इसका द्वयाभास के रूप में स्पंदित होना सच्चाई नहीं है, आत्म अधिष्ठान, शुद्ध चेतन रूप अधिष्ठान ही इसकी सच्चाई है। मन सत्य नहीं है, द्वयाभास भी सत्य नहीं है, चिदात्मा ही सत्य है। वो चेतन ही इस रूप में प्रतीत हो रहा है। प्रतीति सत्य नहीं, मन प्रतीति मात्र है, मन का स्पंदन भी प्रतीति मात्र है, मायिक है, स्पंदन ही हो रहा है। गुरुजी कहते थे, देखो तब लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये क्या, इट इज ऑल हेल्यूसिनेशन ऑफ माइंड, ये क्या मन का भ्रम है सारी दुनिया। उनका ये वेदांत का मत नहीं है कि ये दुनिया जो है ये मन का भ्रम है। वेदांत का मत यह है कि मन ही भ्रम है, दुनिया भ्रम ही भ्रम है, ये बात नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट हेल्यूसिनेशन ऑफ माइंड,
World is not projection of mind, but actually mind is not there. Mind hardly exists. मन का कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। यह नहीं कि दुनिया जो है वो हमारे मन का प्रोजेक्शन है, ऐसा नहीं है। दुनिया का अस्तित्व नहीं है, ये बात नहीं, मन का ही अस्तित्व। जो जिसको तुम बहुत बड़ा मान करके जिससे पकड़ी जाने वाली चीजों, वो पकड़ने वाला टूल ही जो है वो माइक है। माया स्पंदते मनः, वो सत्य नहीं है, वो माइक है। माइंड इज नॉट देयर, चेतन इज देयर, आत्मा इज देयर, शुद्ध चेतन इज देयर, दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। रज्जु एग्जिस्ट करती है, सांप नहीं एग्जिस्ट करता है। सांप को रज्जु के रूप में पहचान लिया तो रज्जु के रूप में फिर वो सांप भी सत्य है। दुनिया के अधिष्ठान परमात्मा को पहचान लिया तो परमात्मा के रूप में फिर ये दुनिया भी सत्य है, ये जीव भी सत्य है, और ये शरीर भी सत्य है, ये अंतःकरण भी सत्य है। लेकिन जब हमने अधिष्ठान सत्य को पहचान लिया और फिर उस पर जो सुपर इम्पोजिशन है उसको सुपर इम्पोजिशन के रूप में पहचान लिया, और जो शुद्ध सत्य है उसको सत्य के रूप में पहचान लिया। का देखो, ये जो संस्कार विशिष्ट ज्ञान है तो ज्ञान ही। ज्ञान का मतलब चेतन, चेतन मात्र कहें, ज्ञान मात्र कहें, ज्योत स्वरूप कहें, जो भी नाम दें, शुद्ध चेतन कहें, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ कहें, चेतन मात्र कहें, तो ये जो ज्ञान मात्र कहें, ये है तो ज्ञान मात्र ही। लेकिन जन्म जन्मांतर से अज्ञान के कारण जने कितनी चीजों को महत्वपूर्ण और सच्ची मानते हुए न जाने कितनी वासनाएं और संस्कार इस जीव ने अपने अंदर इकट्ठा कर लिए हैं, और वो जो ज्ञान मात्र था वो अब ज्ञान मात्र न रह करके संस्कार विशिष्ट ज्ञान हो गया, वासना विशिष्ट ज्ञान हो गया, संस्कार विशिष्ट ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान स्वरूप तो पीछे चला गया, वासनाएं आगे आ गई, संस्कार आगे आ गए, और वो संस्कार विशिष्ट ज्ञान वही चलाए चला जा रहा है। और उसी के कारण हम अपने को एक अखंड सर्वव्यापक चेतन न मान करके संस्कार विशिष्ट ज्ञान वाला जीव मान करके बैठे हुए हैं। वो ज्ञान एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में न रह करके संस्कार विशिष्ट ज्ञान अर्थात जीव चेतन के रूप में पहचान में आने लगा। अब ये यहां पर फिर वैराग्य और साधना की बात होती है कि देखो, ये वासना पुंज क्षरित होना चाहिए। हम संस्कार विशिष्ट ज्ञान नहीं हैं, हम ज्ञान मात्र हैं। ये संस्कार विशिष्ट ज्ञान बनने से यही तो माया है, संस्कार विशिष्ट ज्ञान ही तो माया है जो नचाती है। या हम ज्ञान मात्र स्वरूप, संस्कार विशिष्ट ज्ञान नहीं है, वासना विशिष्ट ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान मात्र हैं, हम चेतन मात्र हैं, हम ज्योत स्वरूप हैं। हम वासना की प्रेरणा से उथल पुथल करने वाले मन नहीं है, वृत्ति नहीं है। इस प्रकार से ये 29वीं और 30वीं कारिका में मन के स्वरूप के बारे में बताया गया। देखिए, मन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही नचाता है, मन ही घुमाता है, मन ही उठाता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और साजिश ऐसी हो गई हमारे साथ कि वो मन जो है ही नहीं, उसके बारे में अर्जुन को भी डाउट होता है कि चंचलम ही मना कृष्णा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। लेकिन अर्जुन की मन स्थिति कारिका सुनने वाली नहीं थी, इसलिए कृष्ण ने उसकी अनुभूति को स्वीकार कर लिया। यह नहीं कहा कि अर्जुन मन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, शुद्ध चेतन, ये तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो चंचल में मना कृष्णा के। अरे वो चंचलता सब मन भी मिथ्या है और मन की चंचलता भी मिथ्या है। उन्होंने अर्जुन की अनुभूति को ही स्वीकृति देते हुए कह दिया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। हाँ, इसका निग्रह करना तो ऐसे ही जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना। उन्होंने नहीं कहा कि यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते माया मनः तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते माया। उसमें अर्जुन की मन स्थिति थी नहीं इस बोध को धारण करने की। तभी कहा तुम लड़ो,
नहीं तो ये थोड़ा है कि वो नहीं जानते थे कि क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व ज़्यादा ऊंचा होता है। अर्जुन तो कहता था मैं माला लेके जाऊंगा, लेकिन उस समय उसकी मनस्थिति नहीं थी। हर चीज़ की एक मनस्थिति होती है, एक बैकग्राउंड होता है, तब वो चीज़ पचती है। तो उन्होंने नहीं कहा। ये साजिश क्या हो गई हमारे साथ कि जहां स्पंदन का नितांत अभाव है वहां हम कंप्लेंट करते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण। वहां चंचलता, वहां तो आत्मा है, वो तो ज्योत स्वरूप है, वहां कोई चंचलता नहीं है। इस रूप में कारिका चाहती है कि हम ये चंचलता वंचलता के चक्कर में न पड़ें और वो मन के भी चक्कर में न पड़ें। वो जो चंचलता है वो भी मिथ्या है और जो मन चंचल होता है वो मन भी मिथ्या है। सत्य तो केवल शुद्ध चेतन है, आत्म चेतन है, चेतन मात्र। वह सेल्फ इफल्जेंट ज्योत स्वरूप हमारा जो आत्मा है, मन का सही स्वरूप वही है। मन को रोकने और मन को निग्रह करने और इसकी जरूरत नहीं है, मन के सही स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। साधना ये बनती है। मन के निग्रह की साधना तो बहुत शुरुआती साधना है। असली चीज है कि अपना मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन जो है अब के सही स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। बहुत मन को रोकने ओकने की जरूरत नहीं है। रुकेगा कहाँ से, वो तो माइक है। तुम कहोगे सांप से मत डरो मत डरो, अरे रस्सी के रूप में पहचान लो, डरने वरने की कोई जरूरत ही नहीं, वो है ही नहीं वहां। तो इस प्रकार से ये कारिकाकार ने कहा अब इसके लिए गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, आत्म कृपा सबकी जरूरत है। लगातार सत्संग की जरूरत है, लगातार श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है। परमात्मा करे हम सबको वो स्थितियां परिस्थितियां उपलब्ध हों और हम सब लोग उधर चिंतन मनन में लग सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।